एक बार की बात है, जंगल में पक्षियों का रहना दुर्लभ हो जाता है। कुछ पक्षी तो जंगल को छोड़कर जाने की बात करने लगते हैं। अरे साथियों, हमें भी इस जंगल को छोड़कर जाना चाहिए। अब ना तो इस जंगल में भोजन है और ना ही पानी, तो फिर हम ऐसे जंगल में क्या करेंगे। हाँ तोते, तू एकदम सही कह रहा है। हमें यह जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। वो सभी पक्षी जंगल छोड़कर जाने की बात कर रहे थे, परंतु टूनी चिड़िया उनकी बातों से सहमत नहीं थी। चिड़िया, आप क्या सोच रही हो? हमारे साथ दूसरे जंगल नहीं चलोगी? नहीं कबूतर भैया, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस जंगल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। चिड़िया, ऐसे वीराना जंगल में तुम रहकर क्या करोगी? अब ये जंगल रहने के लिए नहीं बचा, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। कालू भैया, हम सब पक्षी बिना जंगल के नहीं रह सकते। आज ये जंगल उजड़ा है तो कुछ समय बाद दूसरा जंगल भी उजड़ जाएगा। हम कब तक ऐसे जंगल बदलते रहेंगे? चिड़िया, आप कहना क्या चाहती हो? हमें साफ साफ समझाओ। कालू भैया, हम अपने जंगल को उजड़ने नहीं देंगे। हम फिर से वो सब करेंगे जिससे हमारा जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाए। अरे नहीं नहीं चिड़िया, हमसे तो यह सब नहीं होगा। आखिर इतना बड़ा जंगल कैसे हमसे हरा भरा हो सकता है? फिर ऐसा कहकर कुछ पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम कड़ी मेहनत करेंगे और जंगल को फिर से हरा भरा कर देंगे। फिर चिड़िया सभी पक्षियों को अच्छे से समझाती है कि कैसे जंगल को फिर से हरा भरा करना है। फिर टूनी सारे पक्षियों को दूसरे जंगल ले जाती है। कबूतर भैया, हमें ये छोटे छोटे पौधे अपने जंगल ले जाकर लगाने होंगे। ठीक है चिड़िया, अब सारे छोटे छोटे पौधे हम अपने जंगल ले जाते हैं। ऐसा कहकर वो सभी छोटे छोटे पौधे अपने जंगल में लगा देते हैं। चलो पक्षियों, अब हम पास वाली नदी से पानी लाते हैं और इन छोटे पौधों में डाल देते हैं। फिर वो पक्षी नदी से पानी ले आते हैं और सारे पौधों में डाल देते हैं। पहले हमारा जंगल कितना फलदार हुआ करता था, परंतु अब तो एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसके फल खाकर हम अपना पेट भर सकें। कालू भैया, हम सब मिलकर खेती करेंगे। जब हमारी खेती तैयार हो जाएगी तो हमें भोजन की कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम सब एक फसल को तैयार करेंगे तो हमें एक ही तरह का भोजन खाना पड़ेगा। हम अलग अलग तरह की फसल बोते हैं, जिससे हमें भोजन ज्यादा भी मिलेगा और हमें एक ही तरह का भोजन नहीं खाना पड़ेगा। हाँ गौरी जी, आप एकदम सही कह रही हो। हम तरह तरह की खेती ही करेंगे। मुझे तो अमरूद खाना बहुत पसंद है। मैं तो अमरूद के ही पेड़ लगाऊंगा। कालू जी, हम दोनों मटर की खेती करेंगे। मुझे मटर खाना बहुत पसंद है। ठीक है गोरी बहन, आप मटर की खेती कर लेना और तोते भैया आप अमरूद बोना। मैं तो अंगूर की खेती करूंगी, जो जल्दी ही तैयार हो जाती है। मुझे तो चावल खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो चावल ही बोऊंगा। चलो पक्षियों, अब हम अपनी अपनी फसल के लिए बीज खोज लाते हैं। फिर वह सभी पक्षी अलग अलग दिशा में बीज खोजने चले जाते हैं। कालू जी, वो रहा मटर का बाग। हम इसके थोड़े मटर तोड़ लेते हैं। नहीं नहीं गौरी जी, ये तो जालिम बाज का बाग है। अगर इसने हमको देख लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं। हम पहाड़ों के पीछे से मटर लेने चले जाते हैं। कालू जी, हमें बीज लाने ही नहीं है, वो बोने भी हैं। अगर पहाड़ों के पीछे से बीज लाएंगे तो सारा दिन आने जाने में ही निकल जाएगा। देखो गौरी जी, वो बाज यहीं पर सो रहा है। अगर उसकी आंखें खुल गईं तो वो हमें पकड़ लेगा। चुप रहो कालू जी, आप बस मटर तोड़ो, मैं इस बाज का ध्यान रखती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी बाज पर नजर रखने लगती है और कालू कौवा जल्दी जल्दी मटर तोड़ लेता है। फिर वह दोनों अपने जंगल आ जाते हैं। देखा कालू जी, उस बाज को पता भी नहीं चला कि उसके बाग से मटर चोरी हुए हैं।
फिर वह दोनों सबसे पहले अपने मटर के बीज बो देते हैं और उनमें पानी भी डाल देते हैं। गौरी जी, आपको तो बड़ी जल्दी ही मटर के बीज मिल गए। मुझे तो बड़ी दूर जाने के बाद भी चावल के दाने नहीं मिले। कबूतर, नजर तेज होनी चाहिए हमारी तरह, तभी तो हमें जल्दी बीज मिल गए। ठीक है कालू, अब मैं चलता हूँ। चिड़िया और तोते को भी देखता हूँ, उन्हें बीज मिले या नहीं। चिड़िया, क्या आप दोनों को बीज मिल गए? गौरी और कालू ने तो अपनी फसल बो भी दी। हाँ कबूतर भैया, मुझे भी थोड़े से अंगूर के बीज मिल गए हैं। हाँ, मैंने भी अपने अमरूद के बीज बो दिए हैं। क्या आपको चावल के दाने नहीं मिले? नहीं मिट्ठू तोते, मुझे चावल के दाने नहीं मिले। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं कबूतर भैया, आपको बीज नहीं मिले तो क्या हुआ, आप हमारी खेती से भोजन खा लेना। इस तरह से समय बीतने लगता है। वो तीनों अपनी अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखते हैं। कालू और गौरी की मटर की खेती सबसे पहले तैयार हो जाती है। चिड़िया, गौरी और कालू की मटर की खेती सबसे पहले तैयार हुई है। चलो हम उसके पास कुछ मटर खाने चलते हैं। कबूतर भैया, अभी मुझे अपनी फसल में थोड़ा काम करना है, इसलिए आप दोनों जाकर मटर खाइए। फिर वह दोनों मटर खाने कालू और गौरी की फसल के पास आ जाते हैं और मटर खाने लगते हैं, परंतु गौरी को उनका मटर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तोते, जब तेरे पेड़ों पर अमरूद लग जाएं, तब तू ये मटर खा सकता है। उससे पहले मेरे मटरों को हाथ भी ना लगाना। गौरी कवि, आप ये कैसी बातें कर रही हो? इसका मतलब आप ये मटर कबूतर को भी नहीं खाने दोगी? मैं अपने इतनी मेहनत के मटर ऐसे किसी को नहीं खाने दूंगी, चाहे वो तू हो या कबूतर। गौरी कव्वी की ऐसी बातें सुनकर वे दोनों बिना मटर खाए ही वहाँ से चले आते हैं। चिड़िया, उस गौरी कव्वी को तो अपनी फसल पर बहुत घमंड आ गया है। उसने हमें एक मटर भी नहीं खाने दिया। आप दोनों निराश ना हो, जब मेरे अंगूर की खेती तैयार हो जाए तो आप जी भरकर अंगूर खाया करना। पता नहीं वो गौरी और कालू ऐसा क्यों करते हैं, अपनी चीज देने में तो बहुत दुख होता है। मैं भी इस बार उन्हें एक भी अमरूद नहीं खाने दूंगा। मिट्ठू तोते की यह बात सुनकर वे दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, मिट्ठू तोते, चाहे तो उन दोनों का कितना भी ध्यान रखना, वो तेरे अमरूद खाए बिना नहीं मानेंगे। कालू जी, मुझे ये मटर कम लगते हैं, क्यों ना हम थोड़े से और मटर के बीज ले आते हैं। नहीं गौरी जी, हम दोनों के लिए ये मटर तो बहुत हैं। नहीं कालू जी, मुझे तो ज्यादा मटर चाहिए, और फिर हमें अगली बार के लिए भी तो मटर के बीज बचाने हैं, तो हम थोड़े से मटर और ले आते हैं। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को लेकर उसी मटर के बाग पर आ जाती है। देखो कालू जी, कितना अच्छा मौका मिला है, वो बाज भी यहाँ नहीं है, हम जल्दी जल्दी से मटर तोड़ लेते हैं। वो दोनों ऐसे मटर तोड़ ही रहे थे, तभी वो बाज वहाँ पर आ जाता है और कालू और गौरी को देख लेता है। अरे इनकी इतनी हिम्मत, जो मेरे बाग से मटर तोड़े जा रहे हैं, वो भी एक नहीं ढेर सारे। मैं इनका पीछा करता हूँ, ये इतने सारे मटर का क्या करेंगे। ऐसा कहकर बाज कालू और गौरी का पीछा करने लगता है और उनके पीछे पीछे उनकी फसल पर आ जाता है। अरे तुम्हारी इतनी सारी मटर की खेती है और फिर भी मेरी मटर चोरी करके लाए, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर बाज कालू और गौरी की सारी फसल तोड़कर ले जाता है और उनके पास थोड़े से भी मटर नहीं बचे थे। गौरी जी, आपके ज्यादा लालच के कारण हमारे पास अब एक भी मटर नहीं बचा। अब चलिए तोते और चिड़िया के फल खाने। इधर टूनी चिड़िया और तोते के अमरूद पक गए थे। वो बड़े मजे से अंगूर और अमरूद खा रहे थे। तभी वहाँ पर वे पक्षी आते हैं जो ये जंगल छोड़कर चले गए थे। अब आप यहाँ किस लिए आए हो? आप तो ये जंगल छोड़कर चले गए थे। तोते,
जिस जंगल हम गए थे वो जंगल तो बिल्कुल ही सूख गया, इसलिए हमें इस जंगल दोबारा लौटना पड़ा। क्यों नहीं उल्लू भैया, अब आप इस जंगल में आराम से रह सकते हो। अब हमारे जंगल में किसी चीज की कमी नहीं है। इस तरह से जो पक्षी जंगल को छोड़कर गए थे वे दोबारा वापस उसी जंगल में रहने लगते हैं। रानो चिड़िया की 2 बेटियां थी, एक का नाम चिंकी और दूसरी का नाम गुड़िया था। वह दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही नफरत करती थीं। गुड़िया तू चली जा यहाँ से, पहले मैंने इस तरबूज को देखा है। दीदी, आपसे पहले मेरी नजर पड़ी है इस तरबूज पर, तो आप जाओ यहाँ से। गुड़िया, फिर मम्मा से ना कहना कि मैंने तुझको मारा। वे दोनों बहनें इस तरह से लड़ने लगती हैं। तभी गुड़िया की सहेली कुक्की बोल पड़ती है। तुम दोनों चुप हो जाओ, ये तरबूज मैं रख लेती हूँ, फिर तुम दोनों में लड़ाई नहीं होगी। हाँ कुक्की, आप ये तरबूज ले लो और गुड़िया चलो यहाँ से, हम दूसरे जंगल से भोजन खोज लेंगे। ऐसा कहकर कबूतरी गुड़िया को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। देखा चिंकी, झगड़ने से कुछ नहीं होता है, तेज दिमाग से जीती जाती है लड़ाई। हाँ कुक्की, तू ही मेरी सबसे सच्ची सहेली है, आज तूने साबित भी कर दिया। चलो अब हम तरबूज खा लेते हैं। फिर वह दोनों तरबूज खाने लगती हैं। दोनों बहनें इसी तरह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती और धीरे धीरे समय भी गुजरता रहता है। गुड़िया और चिंकी अब बड़ी हो जाती हैं। मम्मा, मैं कुक्की के साथ नदी पर जा रही हूँ। गुड़िया से आप कह देना वो भूलकर भी मेरे आने तक नदी पर ना जाए। चिंकी बेटी, ये बात सुनते सुनते मैं दुखी हो गई हूँ। आखिर आप दोनों कब तक एक दूसरे से नफरत करती रहोगी। परंतु चिंकी तो अपनी माँ की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सुबह सुबह का नजारा कितना सुंदर होता है, तभी तो मुझे गुड़िया से पहले यहाँ आना अच्छा लगता है। हाँ चिंकी, तू सही कह रही है, अब तो मुझे भी यहाँ पर आना अच्छा लगता है। वह दोनों ऐसे बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक सुंदर चिड़ा आ जाता है और वह पानी पीकर चला जाता है। क्योंकि ये सुंदर चिड़ा कौन था? आज से पहले तो इसे अपने जंगल में कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता चिंकी, मैंने भी पहली बार ही देखा है इस चिड़ा को। वह दोनों वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। और फिर अगली सुबह होते ही गुड़िया और कोकी नदी पर चली जाती हैं। देख चिंकी, ये कल वाला ही चिड़ा है और नदी पर ही आ रहा है। क्या आप दोनों मेरा इंतजार कर रही थी? हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे, पहले कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ, मेरा नाम संजू चिड़ा है। वैसे आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, आप बहुत सुंदर हो। संजू चिड़े की यह बात सुनकर तो चिंकी बहुत खुश हो जाती है और वह तीनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद उन तीनों में गहरी मित्रता हो जाती है। अब अक्सर चिंकी संजू चिड़े से मिलने आया करती। एक दिन जब वो ऐसे बातें कर रहे, गुड़िया की सहेली कबूतरी उन्हें देख लेती है। अरे ये तो चिंकी है, और ये चिड़ा कौन है जिससे चिंकी बातें कर रही है? मैं अभी जाकर गुड़िया को बताती हूँ। फिर कबूतरी जल्दी से गुड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, गुड़िया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नदी पर कुछ दिखाती हूँ। कबूतरी, आपको तो सब पता है, जब तक दीदी और कोकी नदी से नहीं आ जाती मैं नदी पर नहीं जा सकती। अरे गुड़िया जिद छोड़ो और मेरे साथ जल्दी चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर वह दोनों नदी पर आ जाती हैं और संजू चिड़े को बातें करते हुए गुड़िया देख लेती है। मैं घर पर जाकर अभी मम्मा को सब बताती हूँ कि दीदी एक अनजान चिड़े से बातें करती है। नहीं गुड़िया, अगर तुम आंटी जी से कहोगी तो वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। इससे अच्छा तो कल तुम आंटी को यहीं पर ले आना, फिर वो यह सब देखकर खुद ही समझ जाएंगी। हाँ कबूतरी, तू एकदम सही कह रही है, मैं कल मम्मा को यहाँ पर ले आऊंगी। ऐसा कहकर गुड़िया और कबूतरी वहाँ से अपने घर आ जाती हैं। और फिर अगली सुबह जैसे ही होती है, चिंकी घर से निकल जाती है और गुड़िया माँ से कहने लगती है, माँ आप नदी पर चलो, आज मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है गुड़िया, मैं तेरे साथ चलती हूँ, वरना तुम दोनों में फिर से झगड़ा हो जाएगा। फिर वह दोनों नदी पर चली जाती हैं।
और संजू चिड़ा चिंकी की मम्मा को आता देख वहाँ से भाग जाता है। चिंकी, आपके साथ ये चिड़ा कौन था और हमें ऐसे देखकर भाग क्यों गया? फिर मम्मा चिड़िया चिंकी को खूब डांट लगाती है। यह सब देखकर गुड़िया बहुत खुश हो रही थी, परंतु चिंकी को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। चिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें उस चिड़े से बातें करते ना देख लूं। यह सुनकर चिंकी अपने घर आ रही थी और रास्ते में उसकी सहेली कोकी उसे मिल जाती है। वह उसे सारी बातें बताती है। हो ना हो, मुझे तो तेरी बहन गुड़िया की ही कोई न कोई चाल लगती है, वरना आज से पहले तो तेरी मम्मी कभी भी नदी पर नहीं जाती थी। तू सही कह रही है कोकी, यह सब गुड़िया ने ही जानबूझकर किया है। मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं तो कहती हूँ तू गुड़िया को खत्म ही कर दे। अगर मेरी बहन ऐसी होती तो मैंने कब का उसे मार दिया होता। तू ठीक कह रही है कोकी, अब मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, पर इस सब में तुझे मेरा साथ देना होगा। फिर वह दोनों गुड़िया चिड़िया को मारने की साजिश रचने लगती हैं। हाँ चिंकी, मैं गुड़िया से झूठ बोल दूंगी कि तुम्हारी मम्मा को चील पकड़कर अपनी गुफा में ले गया है। हाँ कोकी तो सही कह रही है। फिर जैसे ही गुड़िया गुफा के अंदर जाएगी, हम उसका दरवाजा बंद कर देंगे और वह वहीं पर भूख के कारण मर जाएगी। हाँ चिंकी, अब मैं गुड़िया के पास चली जाती हूँ, तू गुफा के पीछे जाकर छिप जा। फिर वह दोनों ऐसा ही करती हैं। चिंकी गुफा के पीछे छिप जाती है और कोकी गुड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा को चेल उठाकर ले गया है और चिंकी भी कहीं नजर नहीं आ रही। जल्दी चलो वरना तुम्हारी मम्मा मारी जाएगी। यह सुनकर गुड़िया तुरंत ही कोकी के साथ गुफा में चली जाती है। कोकी, यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है, फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ कोकी ने नहीं, हम दोनों ने बोला, और अब हम ये दरवाजा बंद कर देंगे ताकि तू अंदर ही मर जाए। चिंकी और कोकी दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि गुफा का मालिक चील आ जाता है और उन्हें भी पकड़कर अंदर ही बांध लेता है। अरे वाह, आज तो बिना खोजे ही 3 दिन का भोजन मिल गया। भगवान करे ऐसे ही मेरी गुफा में चिड़िया आती रहे, फिर मुझे भोजन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ और तुम तीनों शोर मत मचाना। दीदी, आपने ये ठीक नहीं किया। तो गुड़िया, शुरू झगड़ा तुमने किया था, क्या जरूरत थी मम्मा को नदी पर लाने की, और मुझे कितनी डांट पड़ी। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे को दोष दे रही थी और कोकी अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश में लगी हुई थी। कोकी, तेरी रस्सियाँ तो खुल गई हैं, अब जल्दी से मेरी रस्सियाँ भी खोल दे ताकि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। तेरी रस्सियाँ खोलने के चक्कर में अगर ये चील जाग गया तो मुझे तो तुरंत ही खा जाएगा। तू अपनी रस्सियाँ आप ही खोल ले, मैं तो जाती हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर कोकी वहाँ से भाग जाती है और इधर गुड़िया भी अपनी रस्सियाँ खोलने में लगी हुई थी और चील भी करवटें बदल रहा था। यह देखकर गुड़िया तो बिल्कुल घबरा जाती है। अब गुड़िया की भी रस्सियाँ खुल गई हैं, वो भी मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी, बस मेरी ही रस्सियाँ नहीं खुल रही। आई तो थी गुड़िया को मारने, लगता है मेरी ही जान जाएगी। लेकिन गुड़िया जैसे ही रस्सियों से बाहर निकलती है, पहले वो जल्दी से अपनी बहन की रस्सियाँ खोलने लग जाती है। गुड़िया, तुम जल्दी से भाग जाओ, लगता है चील जगने वाला है। नहीं दीदी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ ही यहाँ से जाएंगे। यह देखकर चिंकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गुड़िया रस्सियाँ खोल देती है। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और उस दिन के बाद दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगती हैं।